सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 8 बजते हैं घड़ी में। आपको इंतजार होता है क्या लाए हैं चैनल महालक्ष्मी में। एक ऐसी विरासत आज हमारी विरासतें लुट रही हैं, पर साथ में कई हमारे द्वारा दिख भी नहीं रही हैं, मिटती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बस एक तमाशा देख रहे हैं, लूटने वाले का भी और क्षीण होने वाले। ऐसे ही आपके बीच में आए आज हम राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर के पास, खेरवाड़ा के पास, जवास के पास। यानी अगर उदयपुर से कहें तो लगभग 25 किलोमीटर, केसरिया से कहें तो 23 किलोमीटर की दूरी पर है ये खेरवास के पास जवास। यहाँ पर दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ है, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान 10वीं सदी का कम से कम जो यहाँ पर शिलालेख मिलते हैं वहां उसमें प्रत्यक्ष प्रमाणों में ये लिखा हुआ है। जर्जर हो गया था, नामो निशान। हाँ, क्यों नामो निशान मिट रहा है? कभी सोचा आपने? एक समय यहां पर 2500 जैन परिवार थे, बहुत वैभव था। धीरे धीरे हम मंदिर बनाते हैं, बड़ी जोश शोर से करते हैं, 1 2 3 5 साल करते हैं। अब पहले 150 साल करते थे, अब पीछे का जीरो हट गया है और ऐसे ही परिवार चले गए। आसपास के 9 किलोमीटर दायरे में एक जैन व्यक्ति नहीं रहता है। 9 किलोमीटर पे खेरवाड़ जगह है, वहां पर जरूर 100 परिवार जैन समाज के रहते हैं। कोई यहाँ नहीं आता, ना कोई यहाँ का आदमी आता है, ना कोई यात्री आता है। केसरिया 23 किलोमीटर ऐतिहासिक मंदिर, कहते हैं कि 14 15 20 किलोमीटर दायरे में कम से कम 15 जैन मंदिर हैं, अच्छे खास, पर लोग केसरिया जाते हैं इन मंदिर। हालत जर्जर हो रही थी, शिखर पर से काई जमकर, कहते हैं छोटे छोटे पौधों ने उसे लगभग गिरा दिया था। बाउंड्री नहीं थी और आज एक कसम खा लीजिए, आप लोग भी शपथ ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए, जहां मंदिर है सबसे पहले उसकी बाउंड्री खिंचवा लीजिए, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएंगी जैसे गोमटगिरी की आप देख रहे हो। ऐसे बहुत से तीर्थ है, बहुत तीर्थ है ऐसे, जो हमारी एरिया को और उन्हें कब्जा कर लिया है। बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं, कमजोर है, लाचार है कि जो बची है ना पूछ हाथी की, वही पूछ रख लो, हाथी तुम ले जाओ। आज हालत ये है, तो इसलिए यहाँ की बाउंड्री भी करवाई अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद द्वारा। अतुल जी जो यहाँ के केसरिया जी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर जिम्मेवारी ली और यहाँ पर बाउंड्री करवाई, शिखर और भी काम करा गया। पिछले 3 साल के बाद इसको नया रूप दिया गया है। आप सोच नहीं सकते, यात्री यहां 3 नहीं आते, 3 दिन के अंदर वहां पर इसको रूप देके बचाने की कोशिश की है। 10वीं सदी का अतिशयकारी मंदिर, जहां पर लगभग आदिनाथ जी की पद्मासन श्वेत रंग की 2.5 फुट की अतिशयकारी प्रतिमा है। और पता है क्या हाल करा है? चाहे हम हो चाहे सत्ता हो, लगभग 40-50 साल पहले जो वेदी के पीछे एक और वेदी है, उस वेदी पे से जो कोई प्रतिमा थी वह यहां से उठाकर उज्जैन म्यूजियम में पब्लिक के पर्यटकों की सजावट के लिए रख। पूजनीय वंदनीय जैन प्रतिमा जैन मंदिर से कैसे ले ली जाती है, ये यहां का एक सचित्र उदाहरण आपको यहां मिल जाएगा। जैनों ने यहां से हटे और यहां से प्रतिमा उठा के 40 साल पहले यहां से उठा के म्यूजियम पहुंचा दी गई। अरे देखो फोटो खींचो। आज पर्यटकों के जो जिसकी पूजा वंदना अभिषेक होता है उसको उठा के पर्यटन की जगह दिखाने के लिए म्यूजियम में ट्रांसफर हो जाता है। यहां पर एक पुस्तक मिली, उससे यह प्रमाण मालूम चला। जैन समाज के लिए जागने वाली बात है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, इसके बारे में लड़ना चाहिए। अपनी प्रतिमा म्यूजियम से हटा के वापिस वही पूजनीय प्रतिमा, वंदनीय प्रतिमा और उठा के म्यूजियम में, गजब की बात है। यहां पे स्कूल में खुदाई हुई पास के में, तो वहां अनेकों प्रतिमाएं निकली। हां, सारी क्षतिग्रस्त थी, वो भी यहां पे देख सकते हैं आप। कहा जाता है कि यहां पर आज भी धरा के अंदर बहुत सी जैन प्रतिमाएं आज भी हैं। कभी इस तरफ आते हैं, केसरिया जी आते हैं, उदयपुर आते हैं, तो ध्यान रहे अपने तीर्थों पर जरूर जाइए। तीर्थ का विकास ऐसे ही नहीं होता। जब यात्री आता है, जब श्रावक आता है, तभी उसका उद्धार हो पाता है। अभी यहाँ पर ना कोई ठहरने की व्यवस्था है, ना आपके भोजन की व्यवस्था है, इसलिए ध्यान रखिएगा, आने वाले आइएगा जरूर। अद्भुत अतिशयकारी तीर्थ है आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर भगवान का। कभी भी आएंगे 4000 स्क्वायर फुट के लगभग के एरिया में है
और इतना अतिशयकारी तीर्थ जो लगभग मिटने की कगार पर था, उसे युवा परिषद ने बचाने की एक कोशिश की है। कभी भी ऐसी बातों को देखें, अपने तीर्थों को बचाने की कोशिश करिए। एक नया मंदिर बनाने से पहले एक पुराने तीर्थ को बचाने की सोचिए, क्योंकि उसका जो अतिशय है वह नए मंदिर में आज के इतना नहीं होगा जो आप पुराने को बचा कर करते हैं, वहाँ की प्रतिमाओं को करते हैं। नहीं तो जैसे एक यहाँ की प्राचीन 10वीं सदी की प्रतिमा उज्जैन म्यूजियम पहुँच गई तो दूसरी बची वह भी चली जाती। 2 यहाँ पर पीतल की प्रतिमाएं भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वह भी शायद कुछ प्राचीन प्रतिमाएं हैं। गजब की बात, गजब के साथ अपने तीर्थों की सुरक्षा करना एक संकल्प कीजिए आज हमारे साथ। हम बचाएंगे अपने तीर्थों को और ऐसे ही तीर्थों पर जरूर यात्रा करने आएंगे और जाएंगे। सादर जय जिनेंद्र।